आमंत्रित करके आज परमेश्वर के वचन से आज हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हम सब मिलकर तालियों के साथ परमेश्वर के दास एवेंजलिस्ट नेहमिया लोरे जी का हम स्वागत करते हैं। पास्टर जी, वी वेलकम यू, प्लीज कम शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रियो, आज हम फिर एक बार आप सबको एनआरएच मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जितने भी लोग आज हमारे इस सभा में जुड़े हुए हैं, आप सभी को हम वेलकम करते हैं। प्रियो, आप प्रभु के वचनों के भूखे हैं और प्यासे हैं, और परमेश्वर का आत्मा प्यासों पर अपने जल को बरसाता है। हालेलुया। जो लोग जितने प्यासे होंगे उतने ही ज्यादा वो परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे, उतने ही ज्यादा परमेश्वर का आत्मा उन्हें भरेगा। प्रियो, और इसलिए आज आप सभी लोग ब्लेस होने जा रहे हैं। हालेलुया। आज हमने, मेरे प्रियो, जो विषय लिया है वो विषय आज सुबह जब मैं अपने प्रिय व्यक्ति के विषय में सुना, और वो प्रभु का महान दास था जो एक देहात में काम कर रहे थे। जी हाँ, और मैं सुबह उनके विषय में जस्ट एक उनके विषय में मुझे फोन आया। सुबह सुबह मैं सोया था 6 बजे, और उस वक्त फोन आया कि वो एक्सपायर कर गए। उनको कोरोना हुआ था, और 2 दिन पहले उनको एडमिट किया गया था, परंतु फैसिलिटीज ना होने के कारण, वो कोरोना के कारण फैसिलिटीज में नहीं मिली उनको। सारी जगह फुल थी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पूरे फुल थे, जगह नहीं थी, बेड खाली नहीं था, और प्राइवेट में भी जगह खाली नहीं थी, और प्राइवेट में भी उनको मिसगाइड किया गया, और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने के कारण, उनको ऑक्सीजन न मिलने के कारण प्रियो वो चल बसे वो। और बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं था उनका, ध्यान दीजिएगा, उनका बड़ा स्कोर नहीं था, केवल 11 उनका स्कोर था, और वो क्योर हो सकता था, परंतु फैसिलिटीज न होने के कारण वो चल बसे। प्रभु ने मुझसे कुछ बातें की प्रियो, इन सारी बातों को देखकर, और बहुत सारे लोग इन दिनों में मैं देख रहा हूं, रोज लगभग 10 सेवक, मैं कम आंकड़ा बता रहा हूं, लेकिन लगभग 10 पास्टर्स, 10 सेवक प्रभु के पास जा रहे हैं। हमने उस दिन देखा था कि ये न्याय नहीं है, केवल न्याय नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए न्याय हो सकता है, परंतु परमेश्वर के दासों के लिए न्याय नहीं है। आज हम कुछ बातों को, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की प्रियो कि मैं आपके बीच में उन बातों को रखूं, और उन बातों को परमेश्वर ने मुझसे बात की, और आज उन बातों को परमेश्वर का आत्मा आपके सामने रखेगा। प्रियो, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ परमेश्वर की ओर से निर्देश है, और आप सभी लोगों को उन बातों से बचने के लिए कुछ बातों को करना पड़ेगा। जितने भी प्रभु के सेवक हैं, जितने भी प्रभु के साथ चल रहे हैं, जितने भी प्रभु के लहू से खरीदे गए हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप सभी के लिए प्रियो आज महत्वपूर्ण संदेश है। हालेलुया। और आज उस संदेश को जब आप सुनते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा, और आपको क्या करना है ये भी परमेश्वर आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आज आपसे बात करेंगे। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आज की सभा आपके लिए या तो परिवर्तन की सभा हो सकती है, किसी के लिए न्याय की सभा हो सकती है, किसी के लिए उत्साह की सभा हो सकती है, किसी के लिए सांत्वना की सभा हो सकती है, लेकिन किसी के लिए न्याय की सभा हो सकती है। हालेलुया। ये पर्टिकुलर उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति किस प्रकार से उन बातों को लेता है, इसके अनुसार परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। और आज जो पद पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया, और मैं सुबह सुबह उन वचनों को पढ़ रहा था, उन वचनों को सोच रहा था प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा पेन हुआ मुझे उन बातों को सोचकर, लेकिन एक तसल्ली आई, पवित्र आत्मा ने मुझे एक तसल्ली दी। जब उन वचनों को मैंने देखा और उन वचनों को पढ़ा, बड़ी तसल्ली मेरे अंदर में आई, एक शांति, एक आनंद मेरे जीवन में आया। हालेलुया। और ये पास्टर जो थे,
वो पास्टर थे जिसने मुझे अकोला में आने के लिए, मैं अकोला में जब आया 14-15 साल पहले, जॉब मेरा फर्स्ट पोस्टिंग यहाँ पर हुआ था, उस वक्त मैं सेवा में नहीं था। 11 साल जॉब करके मैं सेवकाई में आया। तो जिस वक्त मैं यहाँ पर आया, ये जो पास्टर आज एक्सपायर हुए, उन्हीं पास्टर के रेफरेंस से मैं यहाँ पर आया था कि यहाँ पर उन्हीं के ब्रदर के घर पे उन्होंने एड्रेस दिया था कि आपको कोई नहीं जानता, आप जाइए, आपके अकोला जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता था, आप जाइए, हमारे भाई साहब रहते हैं यहाँ पर, उनके घर में जाकर आपको वो सपोर्ट करेंगे रूम वगैरह देखने के लिए, और आपको थोड़ा सेटल होने के लिए मदद मिलेगा उनके द्वारा। सो मैं उन्हीं के घर में, यानी मेरे फादर इन लॉ अभी है, उनके भाई साहब जो यहाँ पर है वो मेरे फादर इन लॉ थे, और उन्हीं की बेटी मेरी मिसेस है आज। हालेलुया। सो ये सारी जो कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि मेरा ये एक अलग लगाव उस व्यक्ति से था, जिस व्यक्ति को आज मैंने खो दिया। जिस तरह से मैंने खो दिया, उसी तरह से आपने भी अपनों को खो दिया होगा, आपने भी अपने करीब व्यक्ति को खो दिया होगा, आपने भी अपने प्रेम करने वाले व्यक्ति को खो दिया होगा। प्रियो, आपने अपने मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिसकी वजह से आप काफी निराश हुए, हताश हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कुछ बात करना चाहता है, इन बातों से, इन घटनाओं से। हालेलुया। और ये बातें जो है मेरे प्रियो, हम आज देखेंगे। हालेलुया। हम एक पद को पढ़ेंगे क्योंकि हमें काफी आगे जाना है, और उन बातों को देखने के लिए काफी सारी बातों से होकर हमें जाना पड़ेगा, तो शायद समय भी मैं लूंगा आपका, और इसलिए आप ध्यान से अंत तक इन वचनों को सुनकर आशीष निश्चित पाकर जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आज आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। सो प्रियो, हम उन वचनों में जाएंगे, हम एक वचन को, एक पद को हम पढ़ेंगे, और हम एक पद पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 37 to 44 हम उन वचनों को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, हम उस अध्याय में जाएंगे, 24 अध्याय में। हालेलुया। और 37 वचन से हम पढ़ते हैं। पास्टर जॉन पढ़िए। जैसे नूह, यस पढ़िए जो आप पढ़ रहे थे, आप पढ़िए। जैसे नूह के दिन थे, हाँ, जी, जैसे नूह के दिन थे, हाँ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यस। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, हाँ, और उनमें विवाह होते थे। यस। आगे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। यस। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यस। उस वैसे समय ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। यही पद हम दूसरे एक अध्याय में पढ़ेंगे और एक बार, ताकि उसमें और भी क्लैरिटी से हम कुछ बातों को और एडिशन उसमें देख पाएंगे। हम पढ़ेंगे लूका उसका 17 अध्याय 26 से 30। ये आप उंगली डाल के रखिए इसमें, और उंगली रखे इस पे, और दूसरे लूका में जाइएगा। लूका उसका 17 अध्याय। जैसा नूह के दिनों में हुआ था। यस पढ़िए पास्टर इमैनुअल। जैसा नूह के दिनों में हुआ था। पढ़िएगा। यस जी। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, हाँ, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। यस। आगे। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया।
यस, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। सुनिए प्रियो, यहां पर आप कई दिनों से और हर व्यक्ति से आप इन बातों को सुनते आ रहे हैं या सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। और जब से आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन तब से आप इस बात को सुन रहे हैं, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। जीसस इज कमिंग सून। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। इस बात को आप लगातार लगातार सुन रहे हैं। अपने प्रियजनों से आप सुन रहे हैं, मैसेजेस आप सुन रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है, इस बात को आप जानते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद इन बातों को बोल रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कोई डेट नहीं दी, कोई तिथि नहीं दी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कुछ साइंस दिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। उन्होंने अपने चेलों से भी कहा था कि मैं, जैसे तुम स्वर्गदूत ने जब यीशु मसीह उठा लिए गए थे, तब यीशु मसीह जब उठा लिए गए थे, तब दो स्वर्गदूत जो वहां पर खड़े थे, उन्होंने चेलों से कहा था, जिस प्रकार से तुम यीशु को ऊपर जाते हुए देख रहे हो, उसी प्रकार से तुम उसे बादलों पर आते हुए देखो। हालेलुया। और इस प्रकार से मेरे प्रियो, चेलों को स्वर्गदूत ने कहा था, लेकिन चेलों को समझ में नहीं आया कि वो हमारे समय में आएगा या अगले समय में आएगा। परंतु चेले इस प्रकार से जीते थे, मानो यीशु कल ही आएगा, मानो यीशु हमारी ही पीढ़ी में आएगा। और वो इस भय से जीते थे, अगर कल ही प्रभु आएगा या आज ही प्रभु आएगा, तो मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए, मैं प्रिपेयर होना चाहिए, मेरा जीवन प्रभु के योग्य होना चाहिए, और मेरी सेवा प्रभु के योग्य होनी चाहिए, मेरा समर्पण प्रभु के योग्य होना चाहिए, और मैं बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु कभी भी आएगा। वो इस प्रकार से जीते थे, मानो प्रभु आज ही आएगा। और आपको और मुझको प्रभु ने अगर कहा है, तो प्रभु कभी भी अपने लोगों को झूठ नहीं बोलता। उसने तिथि नहीं दी, उसने डेट नहीं दी प्रियो, लेकिन परमेश्वर केवल उस वक्त जब प्रभु उठा लिया गया था, तब केवल और केवल 3000 लोग थे, 5000 लोग थे, या उससे थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन प्रभु को पूरे जगत का उद्धार करना था। और भी बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करने वाले थे, जो आने वाले थे, जो विश्वास करने वाले थे, और उन लोगों का प्रभु नुकसान नहीं करना चाहता था, उन लोगों को नरक की आग में नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए प्रभु ने विलंब किया, और प्रभु विलंब करते आ रहा है। लेकिन प्रभु ने उस समय को, वो जो चिन्ह है, वो मैं किस समय आऊंगा, उन बातों को, उन चिन्हों को प्रभु ने बता दिया। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि वो कब आएगा, नहीं, ये बातें मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इस बातों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, मैं राजा हूं, मैं कभी भी आऊंगा, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने ये बोला कि मेरा आना होगा, मेरे आने का क्या चिन्ह होगा, उन चिन्हों को प्रभु ने ऑलरेडी बता दिया। और उन चिन्हों को मेरे प्रियो जब हम जानते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि अभी वो चिन्ह जो है बहुत ही शार्पली इस 20वीं शताब्दी के बाद में इतना तेजी से ये सारी बातें हो रही है प्रियो, जो किसी भी पीढ़ी में नहीं हुई। पहली शताब्दी से लेकर ये 20वीं शताब्दी तक कभी भी इतना तेजी से बात नहीं हुई। जो ये 100 साल में हुआ, वो 20 या फिर 2000 साल में भी नहीं हुआ, जब से यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए। जो हमारे पीढ़ी में हुआ है, वो किसी भी पीढ़ी में नहीं हुआ मेरे प्रियो। जो बातें, जो घटनाएं, जो चिन्ह हमारे पीढ़ी में दिए जा रहे हैं, वो किसी भी पीढ़ी में नहीं हुआ आज तक। लेकिन प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, और आज प्रभु ने मुझको और आपको अंधेरे में नहीं रखा। प्रभु अंधेरे में नहीं रखता, परंतु परमेश्वर अपने लोगों पर रिवील करता है, अपने भविष्यवक्ताओं पर रिवील करता है कि मेरा आना बहुत निकट है। कई भविष्यवक्ताओं को, कई प्रभु के सेवकों को प्रभु ने दर्शन देकर बताया है, मैं बिल्कुल जल्द आने वाला हूं, मैं बिल्कुल द्वार पर खड़ा हूं। अभी कुछ
अभी इसी शताब्दी में प्रभु इसी समय में प्रभु ने कई लोगों को बताया है, मैं जल्द आ रहा हूं, मैं जल्द आ रहा हूं, तैयार रहो, लोगों को तैयार करो। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर कि प्रभु ने साइंस दिए है, और उन साइंस को जब हम देखेंगे, वो साइन ये है कि प्रभु ने क्लियरली बोला कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मेरे आने के समय बिल्कुल वही प्रोटोटाइप होगा, या बिल्कुल वैसा ही होगा, या वैसी ही सिचुएशन रहेगी। एग्जैक्टली नूह के दिनों से पहले जो सिचुएशन थी, एग्जैक्टली वही सिचुएशन मेरे आने के समय में होगी। प्रभु ने बोला, नूह का काल, उस काल की स्टडी करो, नूह के काल में क्या हुआ था उसको देखो, उसको खोजबीन करो, और उन बातों को समझ जाइए। जब आप समझ जाएंगे तो उन बातों को आप कभी भी अंधेरे में नहीं रहेंगे। यहाँ पे नूह के दिनों के विषय में प्रभु ने कहा कि नूह के दिनों में क्या होता था। हम डिटेल में नूह के दिनों के विषय में उत्पत्ति की किताब से देखने वाले हैं। हालेलुया। यहाँ पर जैसे यीशु ने कहा, पहले हम उन शब्दों को देखते हैं कि यीशु ने क्या कहा। यहाँ पर मत्ती के अध्याय में जब हमने पढ़ा मेरे प्रियो, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। क्या करते थे? खाते पीते थे। ध्यान दीजिएगा। और उनमें विवाह होते थे। आज किस बात की होड़ है प्रिय? आज रेस्टोरेंट, आज होटल्स इतना उफान पर आ गया है, होटल्स का बिजनेस और रेस्टोरेंट का बिजनेस और खाने पीने का बिजनेस। हर सिटी में जाओगे ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको रेस्टोरेंट और खाने की चीजें मिलेंगी, और इतना ज्यादा यूट्यूब पर खाने पीने की चीजों के बारे में वीडियोस डाले गए हैं कि लोग और बच्चे उसी बात को देखते रहते हैं। लेडीज खाने पीने की चीजों के बारे में रोज वीडियोस देखते रहती हैं, और रोज क्या पकाएंगे, कैसे पकाएंगे, ये सारी बातों के विषय में मेरे प्रियो, लोग खाने पीने की चीजों में अंत के समय में, नूह के समय में लोग खाने पीने के चीजों के लिए बहुत ज्यादा पागल हो गए थे। जी हाँ, खाना पीना, एंजॉय करना, पार्टीज करना, और इन चीजों में वो फंस गए थे। ये आज हम देखते हैं, ये चीजें, विशेषता आज हमारी पीढ़ी में दिखाई देती है। खाने पीने की ओर लोगों का क्रेज बढ़ गया है। आज कोरोना काल है, इसलिए आज थोड़ा सा रुकावट आई है, परंतु इससे पहले हम देखते थे, लास्ट ईयर से पहले, कि ये बिजनेस, मेरे प्रियो, जहां पे भी खाने पीने की चीजें, वहां लाइन लगती है, लाइन, नंबर लगते हैं। हालेलुया। ये चीज हम आज यहां पर देखते हैं कि खाने पीने में और उनमें विवाह होते थे। आज हम देखते हैं कि विवाह का सैलाब आ गया। विवाह हर तरफ, विवाह हर तरफ, विवाह, ये सारी बातों को हम देख रहे हैं प्रियो। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ मालूम भी नहीं पड़ा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी आएगा। ऐसा प्रभु ने मत्ती की किताब में कहा, लूका की किताब में ऐसा ही कुछ कहा प्रभु ने। और जैसे मनुष्य के नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। और जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसे लूत, अब लूत के दिनों के बारे में लूका की किताब में यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वो नूह के दिनों से मैच कर रहा था जो लूत के दिन में हुआ था। और लूत के दिन में जो कुछ भी हुआ था वो नूह के दिन में हुआ, और नूह के दिन में जो कुछ भी हुआ वो लूत के दिन में हुआ। हम बाद में देखेंगे, आप समझ जाएंगे इन बातों को, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर इसीलिए प्रभु ने लूत के दिनों के विषय में कहा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या क्या लूत के दिनों के विषय में क्या कहा प्रभु ने? जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, यहां पर भी खाते पीते, है ना। इसलिए आज लोगों की जो है ना, ये मटके जो है ना फूलते जा रहे हैं। अरे मटके पे मटके फूलते जा रहे हैं। लोगों को टेबल की जरूरत नहीं, वहीं पे चाय की प्याली रखो और वहीं से पीना चालू करो। इतना बड़ा टेबल हो जाता है, मटका हो जाता है वहीं से।
यहां तक आ जाता है मटका। हालेलुया। मानो ऐसा लगता है कि अभी डिलीवरी हो जाएगी। मेरे प्रिय, खाने पीने के लिए पागल हो गए लोग। जी हाँ, और उनके ध्यान में, उनके विचारों में, उनके कामों में, उनके सारी बातों में दिन भर मैं क्या पकाऊंगा, क्या खाऊंगा, शाम को क्या पकाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, किस होटल में जाऊंगा, बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगा, क्या खाऊंगा मैं आज, क्या पकाऊंगा आज, बस यही विचारों में आज की दुनिया मस्त है। हालेलुया। प्रियो, आज ये चीजें साइंस है, ये साइंस है। और आज के पहले ऐसा कभी भी, आप 100 साल पहले देखेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं था जितना आज हुआ है, हमारी पीढ़ी में हुआ है। हालेलुया। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और ये खास चिन्ह प्रभु ने दिए, और खाते पीते थे, और उनमें विवाह होते थे, है ना। और यहां पर ऐसा लिखा है, लूत के दिनों के विषय में कहा है कि लोग खाते पीते लेन देन करते थे। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट का काम, है ना, लोग घर ले रहे हैं, लेन देन करते थे। बैंकिंग सिस्टम इतना बढ़ गया है ना, प्रॉपर्टी लेने देने का काम इतना बढ़ चुका है, लोगों के पास में 10-10, 15-15 फ्लैट से, लोगों के पास में मेरे प्रियो खेती ही खेती आज लेते जा रहे लोग, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लोग खरीदते जा रहे, लेन देन करने में लोग बिजी है, अपने पैसे को बढ़ाने में लोग बिजी है, अपने रुपए को, अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लोग बिजी है, लेन देन करते थे। हालेलुया। यहां पर लिखा है, और पेड़ लगाते थे। मैं आपको बताऊं प्रियो, आज कोरोना है ना, आज ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, आने वाले दिनों में देखना सारी सरकारें पेड़ लगाने के पीछे पागल हो गई। और इससे पहले भी पेड़ लगाने के प्रोजेक्ट्स सरकारें कर चुकी है। ये बात अलग है कि लोगों ने उन पेड़ों को बढ़ने नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये पेड़ लगाने के काम, क्यों पेड़ लगाने के काम? क्योंकि उनको ठंडक मिले, है ना, उस वक्त पेड़ लगाते थे। आज ये जो पेड़ जो है और एक दूसरे सिस्टम में परिवर्तित हो चुके हैं, और वो है फर्स्ट क्लास एसी रूम। उस वक्त पेड़ लगाते थे, आज वो एसी में परिवर्तित हो चुका है ना, आराम से पड़े रहते अपने रूम में मस्त ठंडक में। पेड़ किस चीज को दर्शाते हैं? पेड़ ठंडक देते हैं ना, उस वक्त पेड़ लगाते थे लोग, उस वक्त एसी नहीं था, परंतु आज लोग एसी में परिवर्तित हो। हालेलुया। ये साइंस है प्रियो, ध्यान दीजिएगा। और आप हम आगे पढ़ते हैं, और लोग घर बनाते थे, घर पे घर बनाते जा रहे लोग, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदते जा रहे लोग, जैसे मैंने कहा आपको, है ना। इन चीजों को आज हम देखते हैं, और इतने घोटाले हुए हैं कि फ्लैट तो लोग परचेस करते हैं, लेकिन वो फ्लैट उनके नाम पर भी नहीं होते, लोग ईएमआई भरते रहते हैं। ऐसे भी रियल एस्टेट में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। जी हां, आज ये बातें हो रही है। और परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन तक आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। ये सब कुछ आज मेरी पीढ़ी में, आपकी पीढ़ी में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा इन बातों, ये सब कुछ हो रहा है। इसमें से कुछ भी बात, एक भी बात ऐसी नहीं है कि नहीं हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब नूह के दिनों में हम वापस जाते हैं, अब हम यहां से हटते हैं और हम पुराने नियम में नूह के दिनों में जाते, उत्पत्ति में हम छलांग लगाते हैं। उत्पत्ति में हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली हुआ। हालेलुया। क्योंकि नूह के दिनों की स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नूह के दिनों का कंपैरिजन यीशु ने यहाँ पे किया, मत्ती की किताब में, लूका की किताब में। तो नूह के दिनों की स्टडी करना और नूह के दिनों की परिस्थितियों को देखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सारी बातें जो है बाइबल में नहीं दी गई है। ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, बहुत सारी बातें इतिहास की किताबों में, रब्बियों की किताब में, और बहुत सारी किताबें जो है वो आशेर की किताब में और हनोक की किताबों में लिखा हुआ। और जो परमेश्वर के जो चेले थे, या 12 चेले थे, वो आशेर की किताब और हनोक की किताब को, जुबली की किताब को पढ़ा करते थे।
और वहां से वो रेफरेंस लेते थे। लोग हनोक की किताब को 12 चेले पढ़ा करते थे, उस वक्त के चेले पढ़ा करते थे, उनके लिए वो ऑथेंटिक किताब थी। लेकिन आज ऑथेंटिक नहीं की गई है उसको, क्योंकि उसके पीछे इजराइल का बड़ा हाथ है। खासकर जो इजरायली लोग हैं, जहां पर उस किताबों में इसलिए वो नहीं मानते क्योंकि वो मसीहा, यीशु को मसीहा नहीं मानते आज भी इजरायली लोग, और इसलिए वहां पर उन बुक्स में यीशु को मसीहा कहा गया और मसीहा के विषय में कहा गया उस किताबों में, इसलिए उन किताबों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और इसलिए उन किताबों को बाइकॉट किया गया। और 4वीं शताब्दी तक उन किताबों को प्रभु के चेले और उसके बाद उनके चेलों ने 4वीं शताब्दी तक पढ़ते रहा। लेकिन 6वीं शताब्दी में प्लीज आप अपने वॉइस को म्यूट प्लीज अपने वॉइस को म्यूट कीजिएगा। 1,000 रुपया सबसे कुछ लोगों ने ऐसी कई लोगों ने ऐसी सेटिंग की अपने फोन में, मैं उन्हें म्यूट कर रहा हूँ लेकिन वो म्यूट नहीं हो रहे। उन्हें रिमूव कर दीजिएगा अगर वो हो नहीं रहे। 60,000 रुपया होगा। अगर वो मानते नहीं है तो उनको रिमूव कर दीजिए। रिमूव कर दीजिएगा, जो लोग नहीं सुन रहे प्लीज रिमूव कर दीजिए उन्हें। अगर वो मानते नहीं है तो उनको रिमूव कर दीजिएगा, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करने का। ओके, सो यहां पर मेरे प्रियो 4वीं शताब्दी तक उन किताबों को प्रभु के चेले और प्रभु के चेलों के चेले पढ़ते थे और वो ऑथेंटिक मानते थे। इसलिए हनोक की किताब का रेफरेंस यहूदा यानी प्रभु के भाई ने दिया। हालेलुया। और वो बात कहीं पे भी बाइबल ने लिखी नहीं है, लेकिन वो रेफरेंस कहां से लिया गया था? हनोक की किताब से लिया गया था। मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर समय मिला तो, नहीं तो हम दूसरी बातों से देखेंगे। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा प्रियो। सो यहां पर हम चेक करेंगे, आज हम कंपेयर करेंगे उन बातों को जो बातें नूह के दिनों में घटी। हालेलुया, और उन बातों को मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया, और उन रेफरेंसेस को मैंने कलेक्ट किया है अलग अलग किताबों से जो प्रभु के चेले या आज भी रबी लोग पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उन पुस्तकों में से भी कुछ रेफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया, और ये बहुत जरूरी होगा आप सभी के लिए। ध्यान दीजिएगा प्रियो। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर नूह के दिनों में क्या हुआ। अब हम 6वें अध्याय को हम पढ़ते हैं, या उससे 6वें अध्याय में हम जाते हैं उत्पत्ति के। तो वहां पर मेरे प्रियो नूह के दिनों से पहले क्या हुआ था, इन बातों को वहां पे विस्तार से लिखा हुआ है, नूह के दिनों से पहले। हालेलुया। और यहां पर मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, किसका आवाज आ रही है? ओके, चलिए। सो प्रियो, यहां पर हम इन वचनों को पढ़ेंगे और यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि नूह के जन्म के बाद 6वां अध्याय है। हालेलुया, नूह का जन्म हुआ और उसके बाद 6वां अध्याय लिखा गया है। हम बीच में नूह के जन्म और मथुशेलह के जन्म और हनोक के जन्म को भी हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि उसमें से हम कुछ बातों को प्राप्त करें। ध्यान दीजिएगा। सो प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे और बेटी उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। हालेलुया। और ये जो घटना है ये आप सभी को पता है। यहां पर प्रियो, मैं आपको एक चीज थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं। इन बातों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं, और वो बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि यहां पर हम एक कैरेक्टर को पढ़ते हैं 5वें अध्याय में उत्पत्ति के, और 5वें अध्याय में हम उस कैरेक्टर को पढ़ते हैं, वो है हनोक। और हनोक, जब हनोक के ऊपर परमेश्वर ने आने वाली घटनाओं को प्रकट किया था, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को भी प्रकट किया था। उसने वहीं पर देख लिया था जब हनोक यहां पर जीवित था मेरे प्रियो, जो 5वीं पीढ़ी में था आदम से। और वो हनोक जो है, वो हनोक जो प्रभु के साथ है,
300 साल तक, 365 साल तक चलता रहा। और वो हनोक, उस हनोक के विषय में हमको पढ़ना आवश्यक है इन बातों को समझने से पहले। ध्यान दीजिएगा, उस पर कुछ बातें प्रकट की गई, और वो बातें कौन सी थी प्रियो? वो बातें बहुत ही अद्भुत थी, और प्रभु ने हनोक को ऑलरेडी बता दिया था। कब बता दिया था? प्रभु ने हनोक को, मेरे प्रियो, यहां पर हम उसके विषय में पढ़ते 5वें अध्याय के 21 वचन में, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय उसके 21 वचन में हम हनोक के विषय में पढ़ते हैं। और जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मतूशेलह का जन्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मतूशेलह का जन्म हुआ, और मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक प्रभु के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। प्रियो, यहां पर हनोक के परमेश्वर के साथ चलने से पहले एक घटना घटी। ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण घटना घटी, और उस घटना ने हनोक को प्रभु के साथ साथ चलने के लिए समर्पित किया। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में बहुत जरूरी होती है, कुछ चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी होती है, कुछ हादसे भी हमारे जीवन में जरूरी होते हैं कि कुछ हादसों के द्वारा, या हो सकता है किसी की मृत्यु के द्वारा, हो सकता है किसी के जन्म के द्वारा, हम परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाएं। कुछ चीजें हमारे लिए झटके बहुत जरूरी होते हैं प्रियो। और यहां पर हनोक परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलता था 65 साल तक, परंतु 65 साल की आयु में हनोक को एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसका नाम मतूशेलह था। और मतूशेलह का जो जन्म हुआ, वो एक प्रोफेटिकल जन्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, एक भविष्यात्मक जन्म हुआ मतूशेलह का। और मतूशेलह को जन्म देने से पहले परमेश्वर ने हनोक से बात की, कि मैं तुझे एक बेटा देने जा रहा हूं, और उस बेटे का नाम तू मतूशेलह रखेगा, क्योंकि मतूशेलह का मतलब है, मतूशेलह इस नाम का मतलब है, क्या मतलब है उस नाम का, मैं आपको बताना चाहता हूं। मतूशेलह के का नाम का जो अर्थ है, उसका अर्थ हिंदी में इस प्रकार से होता है, इंग्लिश में मैं पहले बताता हूं, when he is dead it shall be seen, when he is dead it shall be seen। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि जब मतूशेलह के नाम का अर्थ प्रभु ने बताया, क्योंकि उस नाम के अर्थ को प्रभु ने इसलिए बताया कि उसका नाम मतूशेलह रखना, क्योंकि वो नाम बार बार मनुष्य की संतानों को, या हनोक को, या उसके पुत्र को वो नाम बार बार याद दिलाएगा कि परमेश्वर मतूशेलह के विषय में क्या कहा है। और वो बहुत जरूरी था प्रियो। हालेलुया। और मतूशेलह के नाम का अर्थ है कि उसकी मृत्यु होगी, जब वह मृत्यु को प्राप्त करेगा तो प्रलय आएगा। जब वह मृत्यु को प्राप्त करेगा, मतूशेलह मृत्यु को प्राप्त करेगा, जब वह मरेगा तो न्याय आएगा। ध्यान दीजिएगा, मतूशेलह के नाम का अर्थ होता है जब वह मरेगा तो न्याय आएगा। इसका मतलब अब से, यानी मतूशेलह का जब जन्म हुआ, तब से जितने साल तक मतूशेलह जिएगा, उतने सालों तक मनुष्य की संतान जीवित रहेगी, और जैसा वो मरेगा परमेश्वर प्रलय लाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसा मतूशेलह मर जाएगा, तुरंत परमेश्वर न्याय लाएगा। यानी किसी के मृत्यु के ऊपर किसी की जिंदगी है। मतूशेलह, अगर ऐसा मुझे पता होता ना, उसको मैं फ्रिज में रखता, उसको मैं ऑक्सीजन चेंबर में रखता। अरे भाई, तू जीवित रहे यार, तू जीवित रहे, तू हमेशा जीवित रहे। तुझको क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए, तुझको काजू चाहिए, बादाम चाहिए, पिस्ता चाहिए। अरे तेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी है भाई, तू अच्छे से रहे यार, खा पी मस्त, और तू कुछ भी मत कर, मैं तुझे पालूंगा।
और वो उसकी जिंदगी पर सारे लोगों की जिंदगी डिपेंड, यानी वो मरेगा, परमेश्वर प्रलय लाएगा। वो जब मरेगा परमेश्वर न्याय लाएगा। ध्यान दीजिएगा। और उसका नाम ही प्रोफेटिकल था, उसके नाम में प्रोफेसी थी। और इसीलिए जब हनोक को यह पता हुआ कि मेरे बेटे को परमेश्वर ने जन्म इसलिए दिया है क्योंकि जब वो मर जाएगा तो न्याय आने वाला है, प्रलय आने वाला है, जल प्रलय आएगा और ये दुनिया सब समाप्त होने वाली है, परमेश्वर नाश करने वाला है। और इसीलिए तब से वो प्रभु के साथ इतना जुड़ गया कि तब से प्रभु के साथ साथ ही हनोक चलता कि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, पता नहीं ये कब मेरा बच्चा मर जाए, चाहे वो हो सकता है वो 50 साल में मर जाए या 100 साल में मर जाए या 200 साल में मर जाए, 300 साल में मर जाए। और हनोक इतना समर्पित हो गया कि मेरे प्रियो उसने प्रभु को छोड़ा ही नहीं। आज हमको ऐसे झटकों की जरूरत है कि जिन झटकों के कारण हम सुधर जाए, और ऐसी बातों को हमारे जीवन में होने की जरूरत है जिससे हम अपने स्वामी, हमारे राजा, हमारे प्रभु के साथ में जुड़ जाए, चिपक जाए कि फेविकॉल का ऐसा जोड़ हो जो निकले ही नहीं। हालेलुया। प्रियो, आज मुझको और आपको इन बातों को जरूरी है कि हनोक उसके बाद 300 साल तक लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलता। मतूशेलह के नाम का अर्थ मैं फिर से बताता हूं, लिख लीजिए आप। जब वह मृत्यु को प्राप्त करेगा तो वो प्रलय आएगा। जब वह मृत्यु को प्राप्त करेगा तब प्रलय आएगा, यानी मतूशेलह जब मरेगा तो प्रलय आएगा। ध्यान दीजिएगा। और मेरे प्रियो, यहां पर मतूशेलह हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा आयु तक वो जिया, और बाइबल उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती कि मतूशेलह केवल 969 साल सबसे ज्यादा आयु तक वो जिया। सबसे ज्यादा जीने वाला अगर कोई इंसान था तो मतूशेलह था। और मतूशेलह के बारे में यहाँ पर बाइबल में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, तो हम ऐसा इंटरप्रेट करते हैं, या प्रभु के बहुत सारे सेवक ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, उनको पता नहीं होगा इसलिए वो इंटरप्रेट करते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि मतूशेलह केवल लंबा जिया, बाकी कुछ नहीं किया। लेकिन मतूशेलह और नूह दोनों ने भी, जब परमेश्वर ने बोल दिया कि अब मैं नाश करने वाला हूं, 120 साल तक प्रभु ने उनको समय दिया, और 120 साल के बाद मैं अब इन लोगों को खत्म कर दूंगा। ऐसा प्रभु ने 120 साल जब मतूशेलह मरने वाला था 120 साल के बाद में, तब नूह और मतूशेलह से बात की प्रभु ने। ये आशेर की किताब में लिखा हुआ है, और आशेर की किताब, और ये आशेर की किताब का वर्णन दूसरा राजा और जोशुआ की किताब में आशेर की किताब के विषय में लिखा हुआ है। मैं रेफरेंस अभी बाद में आपको दूंगा अगर समय मिला तो। लेकिन ये आशेर की किताब मेरे प्रियो राजा लोग पढ़ते थे और सारे इजरायली लोग पढ़ते थे। हालेलुया। आज भी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये सारी बातें जो है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उस किताब में पूरा वर्णन किया गया। हालेलुया। और वहां पर मेरे प्रियो, वहां पर ऐसा लिखा है कि जब हनोक उठा लिया गया तब सारे राजा, आशेर की किताब में लिखा हुआ है, तब सारे राजा, पूरे वर्ल्ड में के सारे राजा इकट्ठा हुए और उन्होंने मतूशेलह को राजा बनाया उनके ऊपर, क्योंकि हनोक राजा था। हालेलुया। हनोक राजा था और वो काउंसिल करता था राजाओं को। ध्यान दीजिएगा, काउंसिल करता था राजाओं को, क्योंकि प्रभु के साथ रहता था, और प्रभु के साथ रहता था, प्रभु उसको इंस्ट्रक्शन देता था, जा मनुष्य की संतान से ये बात कर। और वो कई राजाओं को काउंसिल करता था किस प्रकार से चलना है तुम्हें प्रभु के साथ में। वो ज्ञान और बुद्धि की बातें मेरे प्रिय हनोक कहता था। और हनोक के बाद मतूशेलह और नूह दोनों ने भी मेरे प्रियो इन बातों को, उसी बात को जो हनोक करता था, उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने बहुत बार लोगों को चिताया, अपने बुरे कामों से फिर जाओ, अपने बुरे कामों से फिर जाओ, जो काम तुम कर रहे हो उससे फिर जाओ, क्योंकि न्याय आने वाला है,
क्योंकि न्याय परमेश्वर करने वाला है। अब से 120 साल के बाद में तुम नष्ट हो जाओगे। अगर मन नहीं फिराओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। इसलिए मन फिराओ, प्रभु के पास लौट आओ, अपने इन चंडाल कामों को छोड़ो, अपने बुरे कामों को छोड़ो और तुम प्रभु के पास फिर आओ। और उन्होंने कई दिनों तक, नूह और मतूशेलह दोनों ने भी कई दिनों तक, लिखा है उन किताबों में कि उन्होंने कई दिनों तक प्रचार किया। हालेलुया, कई दिनों तक चिताया लोगों को। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने मन नहीं फिराया, लोगों ने मन नहीं फिराया। ध्यान दीजिएगा। और मतूशेलह, यहां पर हम पढ़ते हैं मतूशेलह के जन्म और हनोक के उठा लिए जाने के बारे में। हम इस बाइबल में हमारे 5वें अध्याय में हम पढ़े, अभी हमने पढ़ा था। और उसके बाद मेरे प्रियो, हम मतूशेलह से लेमेक उत्पन्न होता है और लेमेक से मेरे प्रियो नूह उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, लेमेक से मतूशेलह को लेमेक होता है और लेमेक से नूह का जन्म होता है। और नूह के विषय में, नूह का नाम भी एक प्रोफेटिकल था। ध्यान दीजिएगा, नूह का नाम भी एक प्रोफेटिकल था। जिस तरह से मतूशेलह का नाम प्रोफेटिकल था, उसी प्रकार से नूह का नाम भी प्रोफेटिकल था। और नूह के नाम के विषय में क्या लिखा है प्रियो? नूह के विषय में ऐसा लिखा है, नूह का अर्थ होता है, और यहां पर हमारे बाइबल में भी लिखा है नूह के जन्म के बाद का, और 28 वचन में, 5वें अध्याय और उसका 28 वचन, 5वां अध्याय 28 वचन। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्यान दीजिएगा, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने यहां कहकर उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। ये उसका प्रोफेटिकल मीनिंग है नूह का। और अगर शॉर्ट में उसका मीनिंग, इतना लंबा सेंटेंस में किया जाए और शॉर्ट में उसका मीनिंग करा जाए, तो नूह को हिब्रू में ऐसा लिखा है नोआख। नोआख यानी NOACH, नोआख। नोह कहा गया है। और यहां पर नोह, हम हिंदी में नोह बोलते हैं, नो बोलते हैं, इंग्लिश में नोह बोलते हैं, और उसका मीनिंग ऐसा है विश्राम या तसल्ली या आराम। विश्राम या तसल्ली या आराम। यानी यहां पर जब उसका जन्म हुआ, लेमेक से नूह पैदा हुआ। ध्यान दीजिएगा, हनोक से मतूशेलह पैदा हुआ, मतूशेलह से लेमेक पैदा हुआ और लेमेक से नूह पैदा हुआ। हालेलुया। यानी मतूशेलह और हनोक जो था नूह के परदादा थे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त तक आदम जीवित था। आशेर की किताब में लिखा है कि मतूशेलह और नूह ने, दोनों ने मिलकर आदम को एक गुफा में रखा। प्रभु ने जिस गुफा को बताया था कि उस गुफा में आदम मरने के बाद में, 930 साल के बाद मरने के बाद में उस गुफा में रखना, और परमेश्वर ने उस गुफा को दिखाई थी और आदम को उस गुफा में नूह और मतूशेलह ने रखा था। उनकी अंतविधि एक राजा के समान हुई थी आदम की। और आदम उस वक्त तक उनको काउंसलिंग करता था, परमेश्वर की उन भेदों की बातों को बताया करता था। जी हां, आदम उस वक्त तक जीवित था। जब तक नूह था तब तक आदम जीवित था। और उसके विषय में यह लिखा हुआ है, मैं आपको उसके विषय में थोड़ा सा बताता हूं मेरे प्रियो। यहां पर ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग उन बातों को समझे जो बातें इंपॉर्टेंट है प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने नोट किया है उस बात को, मैं आपको उस बात को बताना चाहता हूं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जाशेर की किताब उसके 3 अध्याय के 14 वचन में ऐसा लिखा है कि लेमेक जब 56 वर्ष का हुआ तब आदम 930 साल का होकर मरा। और हनोक और मतूशेलह,
हनोक और मतूशेलह ने, सॉरी उन्होंने नहीं, लेकिन हनोक और मतूशेलह ने अपने दादा आदम की फ्यूनरल में बड़े धूमधाम से एक राजा के समान उसका फ्यूनरल किया। एक राजा के समान, क्योंकि आदम राजा था और उसका काउंसलिंग लेने के लिए सारे दुनिया के राजा, पूरे पृथ्वी पर के राजा आया करते थे, क्योंकि आदम पहला पुरुष था। हालेलुया। और परमेश्वर ने दिखाई हुई कब्र में या केव में उसको इन दोनों ने रखा। ध्यान दीजिएगा, ये आशेर उसके 3 अध्याय के 14 वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो ये बातें हमें पढ़ने की जरूरत इसलिए है प्रियो, क्योंकि ये बातें जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी छिपी हुई बातें जो यहां पर हम नहीं पढ़ते हैं, उन बातों का क्लू हमें लगता है। हालेलुया। इन बातों को पढ़ना बहुत आवश्यक है ताकि हम बैकग्राउंड को अच्छी तरह से समझ सके कि वो परिस्थितियां कैसी थी, वहां पर क्या हो रहा था, किस प्रकार से परमेश्वर से बात कर रहा था, किस प्रकार से वो लोग चल रहे थे, किस प्रकार से लोग फिर भी पाप कर रहे थे और किस प्रकार से जनरेशन बढ़ती जा रही। हालेलुया। और यहां पर नूह का मीनिंग हमने पढ़ा कि उसका मीनिंग होता है विश्राम या तसल्ली। यहां पर क्या लिखा है नूह के बारे में? नूह के बारे में लिखा है कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया, ध्यान दीजिए, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उसके विषय में यह लड़का हमारे कामों में, उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमको शांति देगा। यानी हमको शांति देगा, इसका मतलब शाप तो दे दिया परमेश्वर ने, जल प्रलय होगा, लेकिन उसके बाद में उसकी जनरेशन के द्वारा प्रभु फिर से इस पृथ्वी को बसाए, शांति देगा, तसल्ली देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं कि आपको ऊपर से जा रहा है? हालेलुया। मुझे आपको देखने दीजिएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है आपको? नोट कर लीजिएगा जो बातें आप सीख रहे हैं अभी, नोट कर लीजिएगा और आप क्रॉस चेक कीजिएगा उन बातों को। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप पढ़े उन बातों को। हालेलुया। हालेलुया। सो बाकी लोगों ने वीडियो बंद करके रखा है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप ऑन करें। कभी जब मैं बोलता हूं कि आपको ऑन करें तब आप ऑन करें। हालेलुया। लेकिन अगर आप ऑन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम आखिरी में ऑन करवाएंगे आपको। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां पर प्रियो, यहां पर हम इन बातों को देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। ध्यान दीजिएगा। और इब्रानियों की पत्री हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे उन वचनों को देखने के लिए, लेकिन हम कुछ बातों को यहां पर और क्लियर करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रियो। और यहां पर उस समय की पृथ्वी पे क्या हो रहा था यह हमको देखना है, क्योंकि हमको नूह के समय का जो जगत था वो अभी के समय के जगत से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो नूह के समय में क्या हुआ था? अब ये भविष्यवाणी तो हो गई, आपको पता हो गया कि मतूशेलह जैसा मरेगा वैसे ही न्याय आ जाएगा जगत पे। और इसीलिए जब मतूशेलह मरा, ध्यान दीजिएगा, मतूशेलह 969 साल की आयु में मरा, और जैसे ही मतूशेलह 69 साल की आयु में मरा तो ऐसा लिखा है उसके बारे में। यहां पर उत्पत्ति उसके 7वें अध्याय के 10वें वचन में, उत्पत्ति उसके 7वें अध्याय के 10वें वचन में, और वहां पर ऐसा लिखा है, 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। यानी अब से 7 दिन बीतने पर, प्रभु बोल रहा है 4थे वचन में, 7वें अध्याय के 4थे वचन में पढ़िएगा। वहां पे क्या लिखा है 7वें अध्याय के 4थे वचन में? क्योंकि अब 7 दिन बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। अब से 7 दिन बीतने पर, अब से क्यों कहा उसने? प्रभु ने अब से क्यों कहा? अब से 7 दिन बीतने पर क्यों कहा प्रभु ने? 7 दिन का क्या चक्कर है? 7 दिन का क्या मैटर है? यहां पर इस बात को समझना आवश्यक है ताकि आप बैकग्राउंड को समझ सकें। हालेलुया। 7 दिन के बीतने पर मैं 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार किया, और
हम उसी वचन को हम 10वें वचन में पढ़ते हैं कि 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर बहने लगा। ये 7 दिन का क्या चक्कर है? क्योंकि 969 साल की आयु में नूह का परदादा मतूशेलह 969 साल की आयु में मर गया 7 दिन पहले। और प्रभु ने मौन करने के लिए या शोक मनाने के लिए, शोक मनाने के दिनों के लिए प्रभु ने बोला कि अब से 7 दिन तू शोक करना, और शोक करने के बाद में 7 दिन बीतने पर मैं जल प्रलय का जल बरसाऊंगा। शोक के दिन थे वो 7 दिन, क्योंकि मतूशेलह 969 साल की आयु में मरा था। और जैसे वो मरा, परमेश्वर का न्याय हम इस पृथ्वी पर आते हुए और नूह और उसका परिवार उस जहाज में जाते हुए हम देखते हैं प्रियो। हालेलुया। क्योंकि यहां पर मतूशेलह मर गया था, ध्यान दीजिएगा। और उससे पहले अब हम बैकग्राउंड में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं ये सारी बातों को आपको समझा रहा हूं और उसके बैकग्राउंड को मैं समझा रहा हूं आपको, ताकि आप आज की परिस्थिति को और उस समय की परिस्थिति को समझ पाए। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं यहां पर। अब मतूशेलह के वक्त में, हनोक के समय में और मतूशेलह के वक्त में, या लेमेक के समय में, या नूह के समय में पृथ्वी किस प्रकार से थी। अब इसको हम अगर आगे पढ़ते हैं 6वें वचन में, 6वें अध्याय में, तो 6वें अध्याय में परमेश्वर वहां पर कुछ बातों को बोल रहा है कि पृथ्वी किस प्रकार से हो गई थी और न्याय क्यों परमेश्वर लाने वाला था। क्योंकि यह शुरुआत हो चुकी थी हनोक के दिनों से, क्योंकि हनोक के दिनों से हर एक पुरुष और स्त्री ने और प्राणियों ने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया था। कुछ ही लोग थे जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन कुछ दिन चले, लेकिन बाद में फिर परमेश्वर से फिर गए, और फिर वो मेरे प्रियो फिर प्रभु के साथ में वो कभी नहीं चले, और इतने घिनौने कामों में फंस गए कि बहुतायत से वो घिनौने कामों में फंस गए। मैं उन बातों को अभी आपको बताना चाहता हूं, कौन से घिनौने काम थे। यहां पर 6वें अध्याय के पहले वचन में ध्यान दीजिएगा क्या हुआ था। अभी हम कंपैरिजन करेंगे अभी का समय का जगत, हमारे समय का, अभी का जो प्रेजेंटली हम जी रहे हैं उस समय का जगत और उस समय के जगत से हम कंपेयर करने वाले। हालेलुया प्रियो, यहां पर हम कंपेयर करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे एक बात प्रभु अभी याद दिला रहे हैं, उसको नोट कर रहा हूं। हालेलुया। और उसके बाद मेरे प्रियो हम आगे जाएंगे। ओके, इसी घड़ी मुझे कुछ बातों को याद दिला रहे प्रभु। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 6वें वचन में अभी हम कंपैरिजन करें, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ था वहां पर। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, ध्यान दीजिए पहला वचन, पहले वचन में यहां पर एक बात लिखी हुई है जिसे हम बहुत ही कम उस पर विचार करते हैं, और वो ये लिखा है कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, बहुत बढ़ने लगे, यानी उस समय नूह के समय से पहले जनसंख्या का विस्फोट हो चुका था। जनसंख्या बहुतायत से पूरे पृथ्वी पर बढ़ चुकी थी। पूरे पृथ्वी में इतने लोग थे प्रियो कि बहुत सारे लोग पृथ्वी पर उस वक्त थे, और जनसंख्या का विस्फोट हो चुका था, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत जनसंख्या थी और पृथ्वी पर बहुत लोग क्या हो गए थे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। और आज जिस प्रकार से 7 अरब से ज्यादा जनसंख्या अभी प्रेजेंटली हमारी है पूरे जगत की, उस वक्त भी 7 अरब जनसंख्या उस वक्त विस्फोट हुआ था। इतिहास बताते हैं, इतिहास की किताबें बताती है कि सेम, क्योंकि यीशु सेम कंपैरिजन कर रहे हैं नूह के दिनों से और हमारे समय से, और प्रभु ये बता रहे हैं कि जो स्थिति उस वक्त थी सेम स्थिति उस वक्त होगी जब मेरा आना होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी होगी।
और 7 अरब की जनसंख्या नूह के समय हो गई थी। लोग कुत्ते बिल्ली के समान हो गए थे, ध्यान दीजिएगा। और 7 अरब जनसंख्या थी। हालेलुया। पहली बात, जनसंख्या का विस्फोट हो चुका था। और क्या हुआ था? और वहां पर मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु यहां पर हम आगे अगर पढ़ते हैं तो वहां पे मेरे प्रियो यहां पर कुछ बातें छिपी हुई है, जो बातें आशेर की किताब क्लियर करती है और हनोक की किताब क्लियर करती है कि उस समय का जगत कैसा था। ध्यान दीजिएगा। और वहां पर उस वक्त भी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजी उस वक्त विकसित थी। नूह के पहले टेक्नोलॉजी विकसित थी। आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ऐसे विकसित हो गई। प्रभु बिल्कुल एग्जैक्टली कंपैरिजन कर रहे हैं, एग्जैक्टली। इतिहास बताता है, इतिहास की किताबें बताती कि टेक्नोलॉजी उस वक्त नूह के जल प्रलय से पहले विकसित हो गई थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शहर बसे हुए थे, और वो बड़े बड़े शहरों को आज जब खोद के निकाला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को देखते हैं, बाप रे, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बना पाए लोग। इंजीनियर भी, आज के इंजीनियर भी नहीं बना सकते, इतना गजब का वो टेक्नोलॉजी उन्हें विकसित कर ली थी, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान बढ़ चुका उस वक्त भी। ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं इसी वचन में से कि जेनेसिस उसके 6वें अध्याय के दूसरे वचन में हम देखते हैं कि यहां पर हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। अब यहां पर परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्री का वर्णन आया। आप सभी जानते हैं ये सब गिराए गए स्वर्गदूत थे, और इन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के संग इनको पत्नी बना लिया, और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई ये बहुत ही ज्यादा नेफिलिम उसे कहा गया, या एलियंस कहा गया। हालेलुया। नेफिलिम्स कहा गया उन्हें, नेफिल। हालेलुया। और वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे कद के लोग थे। इसलिए जब नूह का जल का पानी, नूह के समय में जल प्रलय का जल, एक वचन में लिखा हुआ है, इसी अध्याय में आप बाद में 7वें या 8वें अध्याय में पढ़ेंगे आप, 7वें अध्याय में, तो आपको यह समझ में आएगा कि प्रभु ने 15 फीट ऊपर, हर एक पहाड़ों से 15 फीट ऊपर जल को लेके गया। क्यों 15 फीट? सारे पहाड़ों से भी ऊपर लिखा है कि पहाड़ों से भी ऊपर 15 फीट ऊपर तक प्रभु जल लेके गया। क्यों? क्योंकि जो ये बड़े बड़े ऊंचे कद के लोग थे ना, जब पानी भर रहा था तो ये जो लोग थे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगे और ऊंचाई पर जाने लगे, क्योंकि जल बढ़ते जा रहा था, ऊंचाई पर जाने लगे, और एकदम टॉप के पहाड़ पर ये बड़े ऊंचे लोग, तगड़े लोग ऊपर चले गए और ऊपर ऊंचाई पर गए, एकदम टॉप पर, हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ पर वो ऊपर चढ़ गए, चोटी पर बिल्कुल। और परमेश्वर ने बोला, बेटा तुम कहां पे भी चढ़ो, मैं वहां से भी तुमको नीचे उतार ला सकता हूं, क्योंकि मैं बाप हूं, मैं सोर्स हूं। वो ऊपर चोटी पर गए परमेश्वर ने, और वो 15-15, 10-10 फीट, 15-15 फीट ऊंचे थे, पहाड़ों से भी ऊंचे ऊपर वो पानी को लेके गया प्रभु ने, और 15 फीट ऊपर परमेश्वर ने पहाड़ों के पानी को ऊपर कर लिया, और वो उसी घड़ी सब डूब के मर गए, केवल नूह और उसका परिवार बच गया। ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप पढ़िएगा। मैं हर वचन को आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड को बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आप, और बाद में आप उसको ढूंढिएगा, आप उसको खोजिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको। हालेलुया। सो यहां पर प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। यहां पर मेरे प्रियो उन्होंने ऐसे नेफिलिम पैदा हुए थे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या हुआ था मेरे प्रियो, अब इसका मैं बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूं, इसके साथ में, इसके अटैच में क्या हुआ था। अब मैं आपको आगे के वचन आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर मेरे प्रियो याशेर की किताब में ऐसा लिखा है, उसके जाशेर की किताब उसके 4थे अध्याय के 18 वचन में ऐसा लिखा है कि मिक्सचर ऑफ वन स्पेसीज विद द अदर in order therewith
टू प्रिवेंट टू प्रोवोक द लॉर्ड, यानी यहाँ पर वहां पर आशय की किताब में ऐसा लिखा है कि वो मिक्सर करते थे, पेड़ों का क्रॉस ब्रीडिंग करते थे, वो प्राणियों का एक जानवर से दूसरे जानवरों में वो क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे थे, यानी शेर का सिंह के साथ क्रॉस ब्रीडिंग, किसी एक जानवर का दूसरे जानवर से क्रॉस ब्रीडिंग, दूसरे जाति का, यानी यहां तक वो टेक्नोलॉजी में विकसित हो चुके थे, यहां तक कि प्लांट्स को भी वो ब्रीड कर रहे थे। परमेश्वर ने जो बनाया है उससे भी वो उस सृष्टि को वो लोग बिगाड़ रहे थे, यहां तक उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। और वो जो प्राणी पैदा होते थे वो कुछ अलग ही पैदा होते थे। और ये तो बात ये हो गई क्रॉस ब्रीडिंग की, इसका मतलब टेक्नोलॉजी विकसित हो गई थी। मैं आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, और मैं आपको एक यहां पर बता रहा हूं, ये नेफिलिम जो पैदा हुए इनके बारे में मैं आपको और बता रहा हूं, वहां पर अश्लीलता चरम पर थी। ध्यान दीजिएगा, ये मैं चौथी बात बता रहा हूं, तीसरी बात मैंने क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बताया, चौथी बात मैं बता रहा हूं, अश्लीलता चरम पर थी, नंगापन चरम पर था। सेम स्थिति आज है। आज ब्रीडिंग देखो क्या क्या हो रहा है। आज आप यूट्यूब को खोल के देखो, आज एक प्राणी से दूसरे जानवरों में, एक शेर से सिंह के साथ में क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे मनुष्य, और कुछ अलग ही प्राणी पैदा हो रहा है। आप यूट्यूब को खोलकर देखिए। मैं वो सब कलेक्ट नहीं किया क्योंकि बहुत समय जाता था। मैं आज तुरंत ये मैसेज रेडी किया और मैं आपको बता रहा हूं। इसको प्रिपेयर मैंने पूरी तरह से फोटो के साथ में नहीं किया या यूट्यूब पर सर्च करके नहीं किया। ध्यान दीजिए, हालेलुया। प्रियो, यहां पर अश्लीलता चरम पर थी, बिल्कुल सदोम अमोरा के समान। प्रभु ने वहां पर नूह के दिन कंपेयर किए थे, नूह के दिनों से और सदोम गमोरा के दिनों से। सदोम गमोरा में क्या चल रहा था? सदोम गमोरा में अश्लीलता चरम पर थी। लोग किसी को भी, कोई भी कभी भी ग्राउंड में, खुले में कुत्ते बिल्ली के समान सेक्स किया करते। जी हाँ, अश्लीलता चरम पर थी प्रियो, और पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। और अश्लीलता यहां तक चरम पर थी कि पुरुष के साथ में पति पत्नी जैसा व्यवहार करते थे, और स्त्री के साथ में, है ना, जिसे आज हम लेस्बियनिज्म कहते हैं और गे कहते हैं, है ना। आज शब्द बदल गए हैं, लेकिन वो सारी बातें उस वक्त की आज भी सेम स्थिति आज हमारी। आज सरकारों ने गेइज्म के लिए, लेस्बियनिज्म के लिए, पुरुष के साथ शादी करने के लिए और स्त्री के शादी करने के लिए, मेरे प्रियो, आज लॉ को पारित कर दिया है। कर सकते हो आप, अनुमति दे दी है सरकारों ने। आज बिल्कुल वही स्थिति है जो नूह के समय में थी, और जो स्थिति सदोम गमोरा की स्थिति थी, सेम स्थिति आज की। और क्या हो रहा था? अश्लीलता में क्या आता है? पुरुष जानवर के साथ में ये संभोग करते थे, पुरुष जानवर के साथ में, गधों के साथ में, और अलग अलग प्राणियों के साथ में, घोड़ों के साथ में, सब बिल्कुल आज पूरी तरह से। आज हम आज आप देख सकते हैं ये सारी बातें मेरे प्रियो। आज पेपर में आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, ये सारी बातें हो रही है, ये कॉमन हो रही है आज। लोगों ने आज इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया है कि मुझे पुरुष की भी जरूरत नहीं और स्त्री की भी जरूरत नहीं। आजकल तो सेक्स टॉयज आ गए। ये बातें बताना जरूरी है प्रियो, क्योंकि आज ये बातें हमारे समय में हो रही है, और कोई भी हमें शर्म की बात नहीं है इसमें सुनने में, क्योंकि ये बात हम अपने आंखों से देख रहे हैं। प्रियो, ये सारी बातें बिल्कुल मैच हो रही है नूह के दिनों से अभी की। ये 100 साल पहले ये बात नहीं थी, परंतु आज है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्त्री जानवर के साथ में, पुरुष जानवर के साथ में। और मैं आपको और चीज यहां पर ऐड कर रहा हूं। मैं आप जानते हैं प्रियो कि आज लिव इन रिलेशनशिप, है ना, एक अलग फंडा आ गया है, और सरकार इसे लॉ, कायदा इसको क्या करता है? अनुमति दे रहा है।
लिव इन रिलेशनशिप, यानी हस्बैंड एंड वाइफ बनने से पहले आप रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, जो करना है वो कर सकते हो, एक साथ रह सकते हो, और पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा। आज बड़ी बड़ी सिटीज में हो रहा है सब कुछ, मुंबई, पुणे और बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये तो कॉमन बात हो गई है। शादी से पहले आप हस्बैंड एंड वाइफ के समान नहीं रह सकते, परमेश्वर अनुमति नहीं देता। हालेलुया। ये सारी बातें वहां पर हो गई है, लोग रिश्ते नाते भूल गए थे, सेम वही स्थिति वहां पर थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं और एक चीज, वाइफ इंटरचेंज जो आज हो रही है, सेम बात वहां पर थी। रोज एक एक नई नई पुरुष का और रोज एक एक नई नई स्त्री का स्वाद लोग चखना चाहते, और हस्बैंड अपनी पत्नी को दूसरों को और दूसरे की पत्नी को खुद रखता था। इस प्रकार से आज सेम स्थिति आज हो रही है, सेम बिल्कुल सेम, वाइफ इंटरचेंज। प्रियो, ये सारी बातें चरम पर थी, और इसी बात के कारण परमेश्वर पछताया लिखा है। परमेश्वर रिपेंट किया। रिपेंट करने का मतलब, पछताने का मतलब, परमेश्वर ने क्या गलती कर ली थी कि उसने पछताया? नहीं, परमेश्वर ने गलती नहीं की थी। परमेश्वर पछताने का मतलब, रिपेंट करने का मतलब, उसने मन बना लिया कि अब मैं नाश करूंगा। उसने अपने मन को बदल दिया। मन को बदलना होता है रिपेंट करना। पछताना, यहां पर गलत शब्द आया हिंदी में, पछताना। प्रभु नहीं पछताता, परंतु उसने अपने विचारों को बदल दिया कि अब मैं नाश करूंगा। हालेलुया। प्रियो, ये सारी बातें आज हो रही है, सेम नूह के वक्त में, सदोम गमोरा के समय में सेम बातें हो रही है, और ये सारी बातें मेरे प्रियो हो रही है। मैं एक और भी बातों को मैं आपको बोलने जा रहा हूं जो आपको शॉकिंग लगेगी, ध्यान दीजिएगा। आगे आगे सुनते जाइए, शॉकिंग लगेगी आपको, ध्यान दीजिएगा। और आगे हम देखते हैं कि प्रभु ने 120 सालों का समय ठहराया था ये होने के बाद में, 120 साल के बाद में जल प्रलय आएगा। मतुशेलह से कहा था, नूह से कहा था, और 120 साल जहाज बनाने के लिए लगे थे। वहां पर आश्चर्य की किताब में लिखा है कि 5 साल में नूह ने बना लिया था, लेकिन 120 साल तक उसने प्रचार करता रहा, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं, और जल प्रलय के आने से पहले अब मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। उस समय ना केवल अश्लीलता बढ़ी थी, परंतु उस समय, नूह के समय में, जादू टोना चरम पर था। जादू टोना चरम पर था। लोग बलि किया करते थे, पुरुष बलि, बच्चों की बलि, प्राणियों की बलि, और जादू टोना, विचक्राफ्ट बढ़ चुका था। आज देखिए, बड़े बड़े धनी लोग पहला काम तो ये करेंगे, आजकल शादी पूजा नहीं होती, जादू टोना होता है, बलि के साथ होता है। ये काम आज हो रहा है प्रियो, जादू टोना बढ़ गया था। और मैं आपको और चीज बताना चाह रहा हूं, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब प्रभु ने इन बातों को देखा, और जब प्रभु ने मतुशेलह और नूह के द्वारा पश्चाताप करने के लिए लोगों को बोला, लेकिन पश्चाताप नहीं किया लोगों ने, और प्रभु को पता था कि अब मुझे धरती को नष्ट करना ही है, 100% मुझे करना ही है। उस वक्त प्रभु और एक चीज को करने लगा जो आज के समय में हो रही है, आज के समय में हो रही है, ध्यान दीजिएगा। और उस समय प्रभु अपने पवित्र लोगों को उनके ऊपर मृत्यु ला रहा था। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, अपने पवित्र लोग जो धर्मी लोग थे
उनके उसके पीछे चलने वाले लोग थे, उनको प्रभु मृत्यु के द्वारा उठा रहा था। अब मृत्यु कैसे आती थी? मृत्यु हो सकता है एक मरी के द्वारा आ गई, एक मरी फैल गई, उसमें प्रभु के धर्मी लोग भी चले। मृत्यु के लिए कॉज चाहिए, मृत्यु के लिए केवल एक कारण चाहिए, एक रीजन चाहिए। हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है वो मरी हो सकता है वो कोई हार्ट अटैक हो सकता है कोई डिजीज हो, लेकिन शरीर से जुदा होने के लिए आत्मा को कुछ ना कुछ रीजन चाहिए। और इसीलिए प्रभु अपने धर्मी जनों को लिखा है आश्चर्य की किताब में, और ये आश्चर्य की किताब में आज हम देखते हैं इस कोरोना काल में कि आज पिछले साल इतने प्रभु के लोग नहीं गए, लेकिन इस साल इतने सारे पास्टर्स, इतने सारे धर्मी लोग, इतने सारे प्रभु के अभिषेक लोग, प्रभु ने उनको उठा लिया, क्योंकि प्रभु ने नूह के समय से पहले भी ऐसा ही किया था, ऐसा ही किया था। मैं आपको बताता हूं, वो रेफरेंस पढ़ के मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, मैं रेफरेंस पढ़ के मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया, ऐसा ही किया था प्रियो। और याशेर की किताब उसके 4थे अध्याय और उसके 5वें अध्याय के 4 और 5 वचन में और 21 वचन में, वहां पर उसने इन चीजों को ऑलरेडी नोट करके रखा। और ये एक बड़ा साइन था। क्यों प्रभु अपने लोगों को उठा रहा था? क्यों प्रभु अपने धर्मी लोगों को उठा रहा था? क्योंकि प्रभु वहां पर लिखा है कि प्रभु उनको आने वाली जो ये जल प्रलय था, उस विपत्ति में मेरे लोग ना जाए, इसलिए प्रभु पहले ही उनको उठा रहा था। वाह, मेरा प्रभु कितना अच्छा है। वो हर एक बातें सोच समझ के करता है। वो मुझे वो जानता है क्या होने वाला है, और इसलिए आज हम जीवित है प्रियो। हमें जीवित इसलिए रखा है कि अभी भी हमारे द्वारा बहुत सारे काम होना बाकी है। अब ये समय नहीं रहा कि खाओ पियो, चयन करो, प्रॉपर्टी लो और बस इस संस्था से पैसा लो, उस संस्था से पैसा लो और ये सब सारे काले कामों को करते जाओ, लोगों के सामने धर्मी दिखाओ, लेकिन हमारा जीवन कुछ परिवर्तन नहीं है। अब वो समय नहीं रहा, अब प्रभु पटक नहीं दे। और आज जब मैं उन वचनों को पढ़ रहा था, बड़ी तसल्ली मुझको हुई। मैं बोला प्रभु वाह कितना अच्छा है। एक वचन प्रभु ने और भी बताया मुझे, क्यों मेरे लोगों को, मेरे पवित्र लोगों को, मेरे 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 धर्मी लोगों को, मेरे दासों को, मेरे 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 चहेते लोगों को मैं उठा रहा हूं, क्योंकि अब आने वाला समय बहुत ही ज्यादा विकट, बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला, और आने वाली घटनाएं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, पेचीदा होगी। लोगों के जी में जी न रहेगा। लोग मृत्यु को खोजेंगे लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी। लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। और इसलिए प्रभु आज हमसे कुछ अपेक्षा कर रहा है। आज अगर ये जिंदगी बची हुई है, आज अगर हम कोरोना से बाहर आए हैं या कोरोना से चंगे हो चुके हैं या कोरोना ने हमको टच नहीं किया है, तो आज मुझे पूरे स्ट्रेंथ के साथ में और पूरे 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 सामर्थ के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, परमेश्वर का काम पूरा करना है। और उस तरह से नहीं जो हम सोते हुए थे अभी तक के, अभी हमें जागकर खड़बड़ा के उठ के अभी वो कामों को अगर नहीं करेंगे तो कोई गारंटी नहीं लेते। ध्यान दीजिएगा, प्रभु अपने लोगों को उठा रहा है प्रियो। इस साल हम देखते हैं रोज कम से कम 10 दास प्रभु के सेवक आज प्रभु उठा रहा है कोरोना से। हालेलुया। क्यों? यशाया उसका 57 अध्याय और पहला वचन, यशाया उसका 57 अध्याय और पहला वचन पढ़िएगा। उसका उत्तर मिलेगा आपको। पढ़िए।
हाँ, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, अगर मिल गया होगा तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ लेता हूं अभी। धर्मी जन नष्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। धर्मी जन नष्ट होता है यानी आज नाश हो रहा है ना, आज लोगों के लिए नाश हो रहा है ना। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। भक्त जन उठा लिए जाते हैं, धर्मी जन उठा लिए जाते हैं, मेरे प्रभु के दास उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाले विपत्ति से बच जाए। वाह, आमेन। जरा आपका चेहरा देखो, मैं अभी परेशानी में है कि जरा खुश हो गए। हाय हाय, कितने लोगों पर मृत्यु का भय है अभी, कितने लोगों के चेहरे पर मृत्यु का डर है अभी, मैं देखना चाहता हूं। अरे बाकी लोग सो रहे के इधर के सारे? अरे बाप रे, बहुत सारे लोग खटिया डाल के सो गए, कुछ ही लोग जागे हैं, बाकी किसी ने भी वीडियो चालू नहीं किया है। जरा देखो, मैं चेहरे आमने सामने आ जाए ना। हालेलुया। प्रियो, हम रहे तो प्रभु के लिए और जाएंगे तो प्रभु के साथ। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज ये नारा आपका नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, कोई नारा नहीं होगा, फिर तड़पने वाला ही नारा होगा, बचाओ प्रभु बचाओ, ये नारा होगा अग्नि में। एक मौका दो प्रभु, एक मौका दो प्रभु, दया कर। लेकिन कोई नहीं सुनेगा। यीशु भी आएगा तो रोएगा तो सही यीशु, लेकिन सुनेगा बिल्कुल भी नहीं। वहां पर कुछ नहीं कर सकता, परमानेंट हो गया इलाज। यीशु भी नहीं बदल सकता उस फैसले को। हालेलुया। प्रियो, आज अगर मैं जिंदा हूं, जीवित हूं, तो एक उद्देश्य के लिए हूं, एक पर्पस के लिए हूं। यूं ही नहीं हूं, संसार के लिए नहीं हूं, मेरे बाल बच्चों के लिए नहीं हूं, मेरी बीवी के लिए नहीं हूं, मेरे रिश्तेदारों के लिए नहीं हूं, मैं प्रभु के लिए हूं। जीना प्रभु के लिए सीखिए, नहीं तो कोई खैर नहीं। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम प्रॉपर्टी ले, इधर उधर का ये काम करे। अब वो समय नहीं रहा, परंतु अब समय रहा कि हम प्रभु के लिए जाग जाए और प्रभु के कामों के लिए जाग जाए। बहुत समय गवा दिया है अपने इतने साल, अपनी जिंदगी में, अपने स्वाद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आप को मस्त रखने के लिए, अपने आप को आनंदित रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत काम आपने कर लिया है। लेकिन अभी बाद में आपको समय नहीं मिलेगा शायद। गारंटी नहीं है कि एक समय, 1 मिनट भी आप जिए अभी। गारंटी नहीं है कि 5 मिनट के बाद क्या होगा। गारंटी नहीं है अभी क्या होगा आगे। और इसलिए जितना ग्रेस का समय दे रहा है ना प्रभु, उस ग्रेस के समय को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। मतुशेलह मरा नहीं था क्योंकि मतुशेलह की आयु को प्रभु बढ़ा रहा था, क्योंकि प्रभु लोगों को बचाना चाहता था, लोगों को पश्चाताप करते हुए देखना चाहता था। इसलिए प्रभु लंबे समय तक मतुशेलह को जिंदा रखा प्रभु ने, लंबे समय तक। और मतुशेलह निकम्मा नहीं था, मतुशेलह ने काम किया राजा के साथ। यस, केवल जिया नहीं वो, परंतु उसने प्रभु के लिए काम किया। उसने लोगों को जागरूक किया, लोगों को चिताया। ये लिखा है आशीर की किताब। हालेलुया। क्या आप समझ में आ रहा है आपको क्यों ऐसा हो रहा है? ये साइन है, बिल्कुल प्रभु आने थे और जल प्रलय आने का साइन था। धर्मी लोग उठा लिए जा रहे थे, ये साइन है प्रभु आ रहा है।
प्रभु आ रहा है। हो गया अभी, अब कोई 2000 साल नहीं जाएंगे यहां से। अब मेरी पीढ़ी में ये सब कुछ हो रहा है, मेरे पीढ़ी में होगा, दूसरी जनरेशन नहीं देख पाएगी आगे का, ये मेरी पीढ़ी में होगा, ये आखिरी पीढ़ी होगी। सुधर जाइए आज जो लोग अभी भी सुधरे नहीं हैं। अगर नहीं सुधरेंगे तो 12 के भाव जाएंगे, और अगर सुधर गए तो बहुत कुछ पाएंगे। और प्रभु आपको प्रतिफल देना चाहता है, परंतु प्रभु आपसे कुछ अपेक्षा करता है कि आप उस बात को सुधर कर आप उन बातों को करें जिस काम के लिए प्रभु ने इस धरती पर आपको जन्म दिया है। और वो उद्देश्य, वो पर्पस अगर आपको जानना है अच्छी तरह से, हमारा 7 दिन का सेमिनार जो 26 तारीख से है, उस सेमिनार में आइए, आपको पता चलेगा। फुकट में नहीं देंगे हम उसे हम 1000 रुपए फीस लेकर हम दे रहे हैं। क्यों फीस लेकर दे रहे हैं? क्योंकि फुकट की कुछ वैल्यू नहीं करते लोग, इसलिए फेसबुक से लोग बदल नहीं रहे हैं, यूट्यूब से लोग बदल नहीं रहे। ढेरों वीडियो पड़े वहां, रोज का प्रचार सुनते लोग और दिन भर प्रचार सुनते। पहले चैनल्स के समान, अभी सोनी से उधर गए, सोनी से जी टीवी पे गए, जी टीवी की सीरियल खत्म हो गई, फिर दूसरे चैनल पे चले गए, स्टार स्पोर्ट्स पे चले गए, मैच देख लिया, चलते रहता है। आज वैसा ही हो रहा है, ये पिक्चर को सुना, फिर दूसरे फेसबुक पर दूसरा पिक्चर आता है। अरे ये तो रेगुलर हो गया, कुछ नहीं, चलो सुनते रहो, अच्छा लगता है। क्या प्रचार किया, जबरदस्त प्रचार किया, बढ़िया प्रचार किया, क्या बताता है यार, वो जबरदस्त बताता है, उसका बोलने का टोन बड़ा अच्छा लगता है यार। आमोस सिंह क्या बोलते हैं यार, जबरदस्त ठोकते हैं। बस ये ठोकने वाले टोन्स को आप देखते रहिए भाई। परंतु उस प्रचार से मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ, ये तब तक नहीं होगा जब तक उस वचन को अब ग्रहण नहीं करते। आज ऊपर से जा रहा है, पानी भीगा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भरमार हो गई है ना, इसलिए फोकट में नहीं देंगे हम उस सेमिनार को। उसको पे करके आइए, अपने आत्मा के लिए खर्चा करना सीखे। शरीर के लिए तो बहुत खाते पीते हैं, कपड़े पहनने के लिए 1000 रुपए क्या, 1200 क्या, 2000 खर्चा करेंगे। इस कोरोना काल में भी आप खर्चा करेंगे खाने पीने के लिए, आत्मा के लिए कितना खर्चा कर रहे हो आप? इसलिए हमने, परमेश्वर ने मुझसे बात की, बेटा सेमिनार को फ्री मत दे, क्योंकि मेरा वचन जो है मेरा वचन जो है फ्री है, परंतु कीमती है। लोग उस कीमतीपन की वैल्यू को भूल गए, इसलिए बदल नहीं रहे। नहीं तो आज तो सैलाब आ जाता है जागृति का, इतना वचन बह रहा है, सैलाब आना चाहिए। लोग सामर्थ्य होकर, एक ही व्यक्ति वहां पर मिराकल कर रहा है, दूसरे व्यक्ति देख रहे हैं, अरे क्या बात है, क्या प्रोफेसी करता है यार वो, अरे क्या चमत्कार होते हैं उसके हाथों से, और नरूला क्या चमत्कार हो रहे हैं वहां पे, अरे बाप रे इतना बड़ा चर्च। बस तालियां ठोकते रहो, तुम यहाँ पे तालियां ठोकते रहो, बस कुछ मत करो इसके आगे। बड़ा कड़वा लगता है ये सारी बातें, लेकिन प्रियो इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है। इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है। ये कड़वे प्रचार बहुत जरूरी होते हैं, कड़वा घुट बहुत जरूरी होता है। कड़वी दवाई जल्दी असर करती है, जिसने पी लिया उसको असर कर गई, जिसने नहीं पिया छोड़ दिया कड़वा है करके गया काम से। हालेलुया। प्रियो ये सारी बातें आज हो रही है, धर्मी जन उठा लिया जा रहा है कि वो आने वाली विपत्ति से बचा लिया जाए। मेरा समय पूरा हो गया है, मेरे पास में बहुत अभी बात बाकी रहा है, मेरा मैसेज बाकी है, लेकिन समय पूरा हो गया है। मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा समय दूं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर नए भी है। प्रियो ये इन सारी बातों का उत्तर है कि नूह के समय और आज का समय बिल्कुल एग्जैक्टली कंपेयर कर, आप कीजिए उसको, आपको समझ में आएगा। अब प्रभु बिल्कुल जल्द, बिल्कुल करीब, बिल्कुल मेरे ही पीढ़ी में आने वाला है। अब ज्यादा समय नहीं रहा है, वो कभी भी आएगा, बता के नहीं आएगा, चोर के समान आएगा, वो चोर के समान आएगा।
मेरा प्रभु चोर के समान आए। हालेलुया। इस बात के लिए मेरे प्रियो आपका समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपकी जिंदगी ट्रैक पर आनी चाहिए। आज आपकी गाड़ी अगर ट्रैक पर नहीं आई तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं, आने वाले महाक्लेश में पड़ सकते हैं, 7 साल के महाक्लेश में पड़ सकते हैं। भक्तजन उठा लिए जाएंगे, रैप्चर होगा, प्रभु उठा लेगा। यहां पर 2 मत है फिर रैप्चर के भी। कोई बोलता है 7 साल के पहले उठा लेगा और कोई बोलता है 7 साल के मध्य में उठा लेगा। अरे कभी भी उठा ले, लेकिन आप प्रिपेयर है क्या? अगर आज रैप्चर हो तो आज के लिए आप प्रिपेयर है क्या? हम हमेशा लेंदी करते हैं कामों को हमारे। नहीं बाद में कर लेंगे, बाद में तैयारी करेंगे। इसलिए तो रहेगी 5 मूर्ख। 5 मूर्ख कुआरियां जो थी ना, इसलिए पीछे रह गई क्योंकि वो लेंदी कर रही थी अपनी प्रोसेस को। बाद में करेंगे, सोएंगे अभी आराम से, समय है अभी दूल्हे को आने को। और 5 जो होशियार थी पहले से प्रिपेयर थी, तैयार थी। एनी टाइम एनी मोमेंट जब भी दूल्हा आएगा हम बिल्कुल रेडी है। क्या आप रेडी है? आर यू रेडी? अगर अब भी प्रभु आए तो क्या आप रेडी है? जानिए अपने आप को, क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं रेडी हूं? अगर अब भी प्रभु आए तो क्या मैं रेडी हूं? आज बहुत सारे प्रभु के सेवक जाएंगे, लेके जा रहा है प्रभु। ये साइन है नूह के समय के, और मरी से जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। और जो जिएगा वो परमेश्वर ने उसके द्वारा कुछ करना चाहता है, इसलिए प्रभु ने उसे जिंदा रखा है। और परमेश्वर उसको जिंदा इसलिए रखा है ताकि बहुत कुछ उसके अंदर से भी निकलना बाकी। हालेलुया। प्रभु इन बातों को यहां पर नूह की बातों से, नूह के दिनों से और अभी के समय से वो कंपैरिजन प्रभु आज आपको दिखा रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना में जाएंगे, और हम प्रार्थना में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि पास्टर जॉन शेखर सामने आए। और पास्टर जॉन शेखर हमारे आने वाले सेमिनार के बारे में एक बार फिर याद दिला दे इन्हें 2 मिनट में, 1 मिनट में, और फिर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अब ये सेमिनार इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो लोग उस सेमिनार को अटेंड करेंगे, आप अपने उद्देश्य को समझ जाएंगे पूरी तरह से। जो आज तक आपने नहीं समझा, उन बातों को आप समझेंगे। जो आज तक आपने वचन को सुना परंतु समझा नहीं, आज तक आपने अपने पर्पस को जाना नहीं, उन बातों को जाने। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी आप सबके लिए। हालेलुया। प्रियो, हम अभी प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। पास्टर जॉन शेखर जल्दी से याद दिला दे, हो सकता है कोई बाद में आया हो, मिस ना करे इस बात। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद पास्टर जी इस वचन के लिए। मेरे प्रियो, इन दिनों में आप बहुत प्रकार के वचन आपने सुने होंगे, वीडियोस देखे होंगे आपने। कई लोगों को लगता है, कई लोग हम मुझसे कई बारी फोन कर कर सवाल पूछते हैं, क्या आपका मिनिस्ट्री भी मिरेकल मिनिस्ट्री है? नहीं, हमारा मिनिस्ट्री गॉड्स मिनिस्ट्री है। हमारा मिनिस्ट्री गॉड्स किंगडम मिनिस्ट्री है। और गॉड्स किंगडम में हीलिंग भी है, डिलीवरेंस भी है, मिरेकल भी है, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात है कि वो बताएगी कि आप कौन हो, मैं कौन हूं, हमें मनुष्य बनाए जाने का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ने हमें क्यों पकड़ा है। मेरे प्रियो, आज का ये वचन हमसे बात कर रहा है। ये हमें लताड़ नहीं रहा है, हमें डांट नहीं रहा है। ये हमें इस बात को बता रहा है कि यदि ये वचन
हम अपने जीवन में लेके चलते हैं और हम आगा हैं, आसपास के उस माहौल को हम चारों तरफ जब नजर फैला रहे हैं और देख रहे हैं, और जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम विश्वासी कहलाते हैं, क्या हमारा जीवन उससे मेल खा रहा है या नहीं खा रहा? परमेश्वर का वचन जो हम प्रतिदिन चर्च में जाकर सुनते हैं, सरमन सुनते हैं, बचपन से आज तक, हम तो अन्य जातियों में से आए हैं, हम लोग तो आज 10, 15, 20 साल हुए होंगे यीशु मसीह को जाने, लेकिन आप में से कुछ लोग जो है फोर फादर से मसीह में, आपने संडे स्कूल में सुना होगा, कई बातों में आपने सुना होगा। क्या वो वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है? यदि परमेश्वर ने हमें नौकरी दिया है तो क्या ये नौकरी से परमेश्वर का महिमा हो रहा है? यदि परमेश्वर ने हमें कोई रुतबा, कोई ओहदा दिया है, क्या उस ओहदे से हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं? ये बता रहा है वो परमेश्वर का वचन आज। इसलिए आपको और गहराई से जानने के लिए, क्योंकि प्रभु हमें मौका दे रहा है, ये मौका दे रहा है, अभी भी हम मन फिरा ले, अभी भी हम सीधे हो जाएं, अभी भी अपना बेटा बेटी, नौकरी, बंगला, गाड़ी, पैसा, रुपया जमा करना, ये करना, उसके पीछे मत भागो। नॉर्मल लाइफ जियो, परमेश्वर के साथ जैसे प्रभु कल आ जाए उस टाइप की लाइफ जियो, साधारण जीवन जियो। उन चीजों के पीछे, मतलब संसार को अपना खुदा मत बनाओ, पैसे को खुदा मत बनाओ, अपनी नौकरी को खुदा मत बनाओ। घमंड में ये मत बोलो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरी नौकरी देखी कितनी बड़ी है, मेरा बंगला देखा कितना बड़ा है। ये मात्र सिर्फ और सिर्फ अहंकार है और कुछ भी नहीं। घमंड अगर करना है तो उस बात का करना है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और परमेश्वर मुझे जानता है और मैं उसके वचन पे जीता हूं। इस बात का घमंड के अलावा और कुछ घमंड करने के लिए हमारे पास नहीं है मेरे प्रियो। हमारा ये सेमिनार आपको बताएगा आप कौन है और आप अपनी पहचान में कैसे बढ़े और उस पहचान में चलना कैसे है, क्योंकि कई अंधकार की ताकतें आपको उस राज्य में बढ़ने नहीं देती, परमेश्वर राज्य में बढ़ने नहीं देती। हमारा सेमिनार आपको बताएगा कि परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार से बढ़ना है। 2 मिनट, मेरा लैपटॉप का जरा बैटरी डाउन हो रहा है, 1 मिनट जरा खोल दीजिए। पढ़ना कैसे है, चलना कैसे है, उसमें आप अपनी प्रार्थना में कैसे बढ़ेंगे, आप अपने उद्देश्य को कैसे जानेंगे, क्यों आपको उस चर्च में रखा है, उस गांव में रखा, उस शहर में रखा, क्यों आपको परमेश्वर ने मसीह घराने में पैदा किया है, क्यों आपको परमेश्वर ने किसी खास ओहदे पे रखा है, उसका उद्देश्य आप जानेंगे। और मैं कैसे दूसरों की अगुवाई करूंगा, क्या मैं हमेशा प्रार्थना मांगता रहूंगा कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना भी करूंगा, क्या मैं हमेशा इसी स्टेज में रहूंगा कि आत्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा और दूसरों को भी बढ़ाऊंगा। जब आप ये सेमिनार करेंगे आप बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इसी बात के लिए हमें ये दर्शन देकर इस सेवकाई के लिए प्रेरित किया है, ताकि हम गिरे हुए बाड़े को बनाएं। क्योंकि समय आ रहा है, समय आ रहा है जब शत्रु नाश करने के लिए वेग से चला आ रहा है। अभी भी टाइम है। यदि आप में से कोई व्यक्ति और ज्यादा बढ़ना चाहता है, आप हमारे सेमिनार में आ जाइए, आप हमारे सेमिनार को ज्वाइन कीजिए, जो 26 अप्रैल से शुरू होगा और 2 मई तक चलेगा। मैं यहाँ ज्यादा उसके बारे में आपको यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन जब आप उसे ज्वाइन करेंगे आप अपने आप गवाही देंगे। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो गवाहियों से भरे। ये हीलिंग डिलीवरेंस तो छोड़ो मेरे प्रियो, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसको छोड़ो। मेन चीज है आप अपने उद्देश्य को जानोगे कि आपको बनाया क्यों है प्रभु ने। जब आप इस उद्देश्य को जान जाएंगे तो आप अपने दूसरे भाई को, अपने परिवार वालों को, अपने देशवासियों को, अपने शहर वासियों को बचा पाओगे मेरे प्रियो। यदि मुझे ही अपने बारे में नहीं पता, मैं दूसरे को कैसे बचाऊंगा? मैं खुद ही बचा हुआ नहीं हूं, मैं दूसरे को कैसे बचाऊंगा? नहीं बचा सकता। इसलिए आप हमारे सेमिनार में आ जाइए। 23 अप्रैल तक हमारे रजिस्ट्रेशन लाइन खुली है, उससे पहले आप उसको रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, इमैनुअल जी को कॉल कर सकते हैं, नितिका को कॉल कर सकते हैं, रूथ सिस्टर को कॉल कर सकते हैं, रत्नावली नंद को कॉल कर सकते हैं, शेफाली सिस्टर को कॉल कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और भी भाई बहनों को लेकर साथ में आए। और ज्यादा फर्दर डिटेल के लिए आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं।
तो प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। हालेलुया। सो प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे और अभी समय हमारा पूरा हो गया है, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आपने सुन लिया है और या तो आपको जहां से ये लिंक मिली है उस लिंक में जो नंबर होगा उस नंबर पर आप कॉल कीजिए। जहां से आपको लिंक मिली है, हो सकता है आप नए होंगे, ये लिंक आपको कहीं ग्रुप से मिली है, उस नंबर को आप नोट कीजिए, मैसेज कीजिए, वहां से आपको सेमिनार के विषय में जानकारी मिल जाएगी, या फिर हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो प्रियो, आपको ये सारी बातें जो है हमारी जिंदगी में अभी घट रही है, हम अपने अपनों को खो रहे हैं, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, इन बातों से हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने रखा है, मैं अपना काम पूरा करके रहूंगा। जो काम प्रभु ने मुझे दिया है उस काम को मैं पूरा करूंगा। मैं डेयरिंग से आगे जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे परमेश्वर जब तक न बुलाएगा तब तक मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं परमेश्वर का राज्य बढ़ाता रहूंगा। हालेलुया। तब तक, हालेलुया। मैं हमेशा आईने के सामने रोज खड़ा होता हूं और मैं रोज बोलता हूं, प्रभु ये शरीर आपका है और ये बॉडी आपकी है, पवित्र आत्मा, और मेरे जीवन के द्वारा आप अपना राज्य फैलाइए, रोज फैलाइए प्रभु। और मैं रोज बोलता हूं कि प्रभु मैं लंबी आयु तक जीऊंगा और पूरी आयु जीऊंगा। जितनी आयु आपने मुझे दी है वो पूरी आयु में जीऊंगा और आपका कार्य में पूरा करूंगा और शैतान का साम्राज्य नाश करता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। मुझे कोई कोरोना नहीं मारेगा जब तक आप अनुमति नहीं देंगे। मुझे कोई बीमारी नहीं मार सकेगी, मुझे कोई दुष्ट हाथ नहीं लगा सकता जब तक आप अनुमति नहीं देंगे। और मैं मृत्यु से नहीं डरता प्रभु, मृत्यु को आपने हरा दिया है, इसलिए मैं मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु तब तक मुझे टच नहीं करेगी जब तक आप उसे अनुमति नहीं देंगे अपने पास बुलाने। मैं डरता नहीं, क्योंकि अब मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। चाहे जिएंगे तो यीशु के लिए और मरेंगे तो यीशु के साथ हम हैं। इसलिए मृत्यु भी हमको हमारे प्रभु से जुदा नहीं कर सकती। लेकिन कॉन्फिडेंस ये तब आएगा जब मैं परमेश्वर के साथ चलता रहूंगा और परमेश्वर के संगति में रहूंगा और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करूंगा, तो ये कॉन्फिडेंस रहेगा। नहीं तो डर रहेगा। रोज मर रहे हैं आपके आजू बाजू में, आपको डर घेरेगा और आप डरेंगे और आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं आपका जीवन कैसा है और आपका प्रभु जानता है आपका जीवन कैसा है। इसलिए मन फिराइए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसलिए आज मन फिराने की जरूरत है। एक ही शब्द, मन फिराओ, लौटाओ प्रभु के पास, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। जिसको क्षमा करना है क्षमा करो, जिसको जिसका देना है उसको वापस करो, जिसके ऊपर दोष लगाया क्षमा मांगो आज, चाहे वो आपका कोई भी हो। अपना अकाउंट क्लियर कर लो। हालेलुया, क्योंकि वो मार्च महीना आने वाला है जब मेरा रिकॉर्ड, मेरा लेखा वही खाता जो है वो बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। हालेलुया, अकाउंट क्लियर होना चाहिए। हम कैसे अकाउंट क्लियर करते हैं? हमारा ये जो स्पिरिचुअल अकाउंट है, क्या हम क्लियर कर रहे हैं? ये सोचिए आप। और क्या हम प्रभु का काम कर रहे हैं, इस बारे में आप सोचिए। ओके,